वज़ीर-ए-आज़म 25 से 27 अगस्त तक सऊदी अरब का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक आला सियासी और अस्करी क़यादत भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा होगी। वज़ीर-ए-आज़म सऊदी अरब की आला क़यादत से मुलाकात करेंगे। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव से खिताब भी करेंगे। फितना अल खवारिज के दहशत गर्दों का डेरा इस्माइल खान में बुज़दिलाना वार दराबन में सुई गैस लाइन बिछाने वाली टीम पर हमला। सिक्योरिटी फोर्सेस के 5 जवान शहीद और 11 जख्मी हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस की करीबी जंगल में दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई, 8 खारजियों को जहन्नुम वासिल कर दिया। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। जख्मी अहलकार CMH डेरा इस्माइल खान मुंतकिल। CTD का मर्दान रीजन में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 2 दहशत गर्द हलाक, गोला बारूद बरामद। पाक अफगान मुआहदे का बुनियादी मकसद दहशत गर्दी को ख़त्म करना है। दहशत गर्दी पर काबू ना पाया तो खित्ते के अमन को संगीन खतरात हो सकते हैं। दहशत गर्दी कई साल से सरहदी इलाके मुतासिर कर रही है। दहशत गर्दी के बायस दोनों मुल्क बराह रास्त झड़प तक पहुँच गए थे। दोनों ममालिक दहशत गर्दी पर काबू पाने के लिए संजीदा कोशिशें करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अरब मीडिया को इंटरव्यू। कहा, जिन अफगानों के पास सरकारी दस्तावेजात हैं वो पाकिस्तान में ही रहेंगे। मुआहदे की तफसीलात को हतमी शक्ल देने के लिए इजलास आइंदा हफ्ते इस्तांबुल में होगा। चीन का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना है, दोनों ममालिक में इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करने को तैयार हैं। दोनों ममालिक अपने इख्तिलाफात को बातचीत के जरिए हल करेंगे। आज़ाद कश्मीर पुलिस ने अफगान बाशिंदों की मुल्क बदरी की हतमी डेडलाइन मुकर्रर कर दी। 18 नवंबर 2025 तक तमाम अफगान शहरियों को आज़ाद कश्मीर की हदूद से डिपोर्ट किया जाएगा। DIG, SSPs और SPs को फहरिस्तें तैयार करके रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। IG पुलिस आज़ाद कश्मीर की जानिब से तमाम अजला को फौरी अमल दरामद की हिदायत। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए दुनिया के सामने हाथ नहीं फैलाया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज बैरूनी इमदाद ना लेने के मौक़िफ़ पर कायम। वज़ीर आला मरियम नवाज ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, 100 अरब रुपए सैलाब मुतासरीन के लिए रखे हैं। मुतासरीन के अलावा किसी को एक पैसा नहीं मिलेगा। करप्शन के तमाम रास्ते बंद कर दिए। सैलाब मुतासरीन का 70% सर्वे मुकम्मल हो गया। जब तक मुतासरीन का शफाफ सर्वे नहीं कर लेंगे चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सैलाब मुतासरीन में इमदादी चेक्स तकसीम किए। मुतासरीन से मुलाकात की, मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई। खैबर पख्तूनख्वा में अमनो अमान के क़याम का मिशन। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। अमनो अमान, दहशत गर्दी और अफगान बाशिंदों के इनखलाक की सूरत हाल पर मुशावरत। चीफ सेक्रेटरी और IG की शुरा को ब्रीफिंग। इजलास में गुड गवर्नेंस रोड मैप और नो करप्शन पॉलिसी पर भी गौर। सुहेल आफरीदी ने पार्लिमानी पार्टी के इजलास की भी सदारत की। कहा, बानी PTI की रिहाई पहली तरजीह होनी चाहिए। तवक्को है रवां हफ्ते काबीना को हतमी शक्ल दे दी जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कराची सेफ सिटी मंसूबे पर इजलास। वज़ीर आला सिंध ने मंसूबे पर अमल दरामद की रफ्तार तेज़ करने की हिदायत की। कहा, कराची पाकिस्तान का मुआशी मरकज़, शहरियों की सलामती अव्वलीन तरजीह है। डेटा ट्रांसमिशन के लिए नेटवर्क कनेक्टिविटी तैयार की जाए। वज़ीर-ए-आज़म की सन्नती पैदावार बढ़ाने के लिए पावर डिवीजन को मौसर पॉलिसी बनाने की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सन्नत और ज़राअत के लिए पावर डिवीजन के इस्लाहाती पैकेज पर जायज़ा इजलास। तमाम इदारे सनतकारों और सरमायादारों को सहूलत पहुँचाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएं। शहबाज शरीफ ने कहा, बिजली की पैदावार का बेहतरीन इस्तेमाल सन्नती मसनूआत और ज़रई पैदावार में इजाफे के लिए किया जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म का सुमेडा की तंजीम नो और SMAs की तरक्की के लिए वजारत सनत व पैदावार के इक़दामात पर इजहार इत्मीनान। सुमेडा की तंजीम नो और SMAs की तरक्की पर जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, सनतों में ख़वातीन की शमूलियत को बढ़ाने के लिए इक़दामात खुशाइंद हैं। घरेलू सनतों की रजिस्ट्रेशन की हौसला अफजाई की जाए ताकि उन्हें कारोबारी वसअत के लिए कर्ज के हसूल में आसानी हो।
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान, ईरान और रूस के साथ अशिया के तबादले के मेकनिज़म में तरामीम कर दी। नया हाइब्रिड ट्रेड फ्रेमवर्क मुतारिफ करवाने का नोटिफिकेशन जारी। नई पॉलिसी के तहत बरामद से कबल लाजमी दरामद की शर्त खत्म। कारोबारी अफराद को बेक वक्त दरामद और बरामद की इजाज़त मिल गई। निजी इदारों को बार्टर ट्रेड के लिए कंसोर्शियम बनाने की इजाज़त। बार्टर ट्रेड के लेन देन का दौरानिया 90 रोज़ से बढ़ाकर 120 रोज़ कर दिया गया। मखसूस अशिया की फहरिस्त खत्म। आम एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पॉलिसी से हम आहंग कर दिया गया। चमन में पाक अफगान बॉर्डर बदस्तूर सील। सरहद की बंदिश से दो तरफा तिजारत और पैदल आमदोरफ्त भी मुअत्तल। दोनों तरफ सामान से भरे ट्रकों की कतारें लग गईं। अशिया खुरनोश खराब होने का खदशा। चमन से सिर्फ अफगान मुहाजिरीन को वापस जाने की इजाज़त। कोयटा से चमन के लिए पैसेंजर ट्रेन सर्विस 5वें रोज़ भी मुअत्तल। बलूचिस्तान हुकूमत ने पास्को से 3 लाख बोरी गंदम खरीदने की समरी मुस्तरद कर दी। महकमा खुराक ने गंदम खरीद कर फ्लोर मिल्स मालिकान को देने की समरी सूबाई हुकूमत को भिजवाई थी। निजी शोबा खुद गंदम की फराहमी और कीमतों का तयन करे। हुकूमत वफाकी हुकूमत से गंदम की दरामद पर आयद पाबंदी हटाने के लिए बात करेगी। बलूचिस्तान काबीना का आइंदा साल के लिए गंदम के स्टॉक के हवाले से EWR पॉलिसी लाने का फैसला। करोड़ों के असासे टैक्स जीरो शाहाना लाइफस्टाइल दिखाने वाले FBR के रेडार पर आ गए। 20 से ज्यादा बड़े टैक्स चोरों की निशानदही। टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए लाइफस्टाइल मॉनिटरिंग सेल फाल। टैक्स चोरों के पास करोड़ों के असासे, बैरून मुल्क सैर सपाटे, महंगी गाड़ियां। 19 कीमती गाड़ियां रखने वाले टैक्स डिफॉल्टर ने सिर्फ एक गाड़ी जाहिर की। गाड़ियों की मालियत 62 करोड़ से ज्यादा। टैक्स अदायगी ना होने के बराबर। FBR ने पोशीदा दौलत को बेनकाब करने की मुहिम तेज कर दी। आप ये ना कहें कि 26वीं तरमीम मुतनाज़िया है। सरबरा आइनी बेंच का अकरम शेख से मुकालमा। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आइनी तरमीम केस की समाअत। आइनी तरमीम का तनाज़ा सुप्रीम कोर्ट तय कर सकती है, कोई आइनी बेंच नहीं। सुप्रीम कोर्ट का 15 रुकनी बेंच भी तरमीम कलअदम करार दे सकता है। उम्मीद है अल्लाह आपको तरमीम कलअदम करार देने की हिम्मत देगा। वकील अकरम शेख की 24 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने पूछा, फुल कोर्ट कैसे बनाई जाए, अदालत का क्या हुक्म है। अदालत माजी में कई केसेस आइनी बेंच से दूसरे बेंचेस को भेज चुकी है। अकरम शेख का जवाब, आप कहना चाह रहे हैं हम ऑर्डर करें कि ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट सुने। जस्टिस जमाल मंदोखेल का इस्तफसार, जी बिल्कुल, मेरी राय में फुल कोर्ट बैठकर मुकदमा सुने। तमाम जजेस बैठे, जिसके ज़मीर पर बोझ हो वो उठ जाएगा या उस पर एतराज़ भी हो सकता है। अकरम शेख के दलाइल, केस की समाअत कल तक मुलतवी। 26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खान के दोबारा नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत का मुलजिमा को गिरफ्तार करके 22 अक्टूबर अदालत पेश करने का हुक्म। अलीमा खानम की जामिन की भी नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। उमर अयूब, जैन कुरैशी, जरताज गुल और अली बुखारी की भी नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। ATC इस्लामाबाद में संगजानी जलसे के दौरान एहतजाज के केस की समाअत। अदालत का PTI रहनुमाओं को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। शेर अफजल मरवत की केस ट्रांसफर की दरख्वास्त पर नोटिस जारी। समाअत 23 अक्टूबर तक मुलतवी। उधर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की बानी PTI से जेल में मुलाकात की दरख्वास्त पर ऑफिस एतराज़ात दूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी महकमा दाखिला पंजाब, IG पुलिस और सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को नोटिस जारी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट में सुपर टैक्स से मुतल्लिक दरख्वास्तों पर समाअत। मुख्तलिफ टैक्स पेयर कंपनीज के वकील आबिद शोबान ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। जस्टिस मंदोखेल ने कहा, कौमी असम्बली तजावीज़ शामिल करे या ना करे इसका इख्तियार है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि क्या सुपर टैक्स इनकम से देना पड़ता है। इनकम टैक्स समेत कटौतियों के बाद सुपर टैक्स देना होता है। टैक्स वाले फीस में से टैक्स मांगें तो क्या गलत है। केस की मजीद समाअत कल सुबह 9:30 बजे तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सीनियरिटी से मुतल्लिक केस की समाअत। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने रिमार्क्स दिए कि सारे इदारों का बेड़ा गर्क कर दिया गया। जिस इदारे में सीनियरिटी डिस्टर्ब हुई वहां पर मसाइल पैदा हुए। किसी को कोई बंदा पसंद है तो किसी को अपना रिश्तेदार ऊपर लाना होता है। डिपार्टमेंट का काम है कि अपनी गलतियों को दुरुस्त किया जाए। गलती की कोई सज़ा नहीं होती, लेकिन बदनीयती की सजा होती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने NCCIA के डिप्टी डायरेक्टर को बाजियाब कराने के लिए 3 दिन की मोहलत दे दी।
अगर पुलिस 3 दिन में बाजियाब ना करा सकी तो सेंट्रल डायरेक्टर NCCIA और IG इस्लामाबाद खुद पेश हों। इसराइल का गजा पर बमबारी के बाद जंगबंदी की बहाली का ड्रामा। अमन मुआहदे के बावजूद इसराइल की दहशतगर्दी, ताज़ा हमलों में मजीद 42 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज ने पनाह गुज़ीनों के स्कूल पर बम बरसाए। इसराइल ने इल्ज़ाम लगाया कि हमास ने इसराइली फौजियों को निशाना बनाया। हमास ने इसराइली इल्ज़ामात की तरदीद कर दी। जंगबंदी मुआहदे के बाद से अब तक गजा में 97 अफराद शहीद हो चुके। जंगबंदी के बावजूद गजा में इसराइली हमलों में बरतानिया का इजहार तशवीश। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि जंगबंदी बरकरार रहनी चाहिए, ज़रूरतमंदों तक इमदाद पहुँचाई जाए। अमरीकी सदर से यूक्रेनी सदर की व्हाइट हाउस में मुलाकात कशीदा रही। बरतानवी अखबार का दावा, ट्रंप ने ज़ेलेंस्की पर रूस की शराइत मानने के लिए जोर दिया और खबरदार किया कि पुतिन यूक्रेन के मुआहदा ना करने पर उसे तबाह करने का कह चुके हैं। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से इलाके रूस के हवाले करने को कहा। ज़ेलेंस्की के मैदान जंग के नक्शे को एक तरफ फेंक दिया। ज़ेलेंस्की अमरीकी मिसाइलों की उम्मीद में आए मगर ट्रंप ने इनकार कर दिया। स्मोक से लाहौर की फ़ज़ा फिर आलूदा होने लगी। सूबाई दारुल हुकूमत फ़ज़ाई आलूदगी में दुनिया भर में पहले नंबर पर आ गया। स्मोक मॉनिटरिंग सेंटर के मुताबिक मशरिक से आने वाली हवाओं की वजह से लाहौर का AQI 292 तक पहुँच गया। फ़ज़ाई आलूदगी के पेश नज़र लाहौर में इंसदाद स्मोक इक़दाम तेज़। शहरियों को गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना जाने की हिदायत। ज़्यादा फ़ज़ाई आलूदगी वाले इलाकों में एंटी स्मोक गन्स का इस्तेमाल। अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ नो किंग मुजाहिरों में शिद्दत आ गई। 50 रियासतों में लाखों मुजाहिरीन अमेरिकी सदर के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने मसनूई जहानत से बनी वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। वीडियो में ट्रंप को जहाज से मुजाहिरीन पर कीचड़ गिराते दिखाया गया है।